क्वाड्रिलेटरल टॉपिक है ना, समझिए ध्यान से। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? क्वार्टर से बना हुआ है क्वाड्री। कुछ लोग कहते हैं भैया हम क्वार्टर लिए हुए हैं किराए पे। क्वार्टर मतलब उस कमरा होता है। एक होता है कहते हैं एक क्वार्टर लगी है, उस क्वार्टर का मतलब चौथाई होता है। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई यानी 4। तो क्वाड्री का मतलब 4, मतलब जो 4 से बना हो। मैथ में पढ़ रहे हैं, मैथ में अगर कोई 4 से बना है तो वो क्या है? चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब हो जाएगा चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। एक चतुर्भुज बनाते हैं प्यारा सा, प्यारे से अंदाज में। ये बन गया, इसका नाम बना दे रहे हैं ABCD। अब सबसे पहले मैं जो बताने चल रहा हूं कि अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यार एडजेसेंट फिगर कहाँ? उसी को तो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन सिंपल सी है, याद रहनी चाहिए। कोई पूछे कि 4 लाइनों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, खत्म। चलिए अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है ऐसी साइड जो साइड से जुड़ी हो और जुड़ते ही मुड़ी हो। अब जैसे एडजेसेंट साइड में एक साइड मैंने ले लिया क्या? AB। अब AB से जुड़ी हुई दूसरी क्या है? BC है कि नहीं? फिर है ना, फिर हो गई BC, BC के साथ जुड़ी है क्या? CD। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? CD, CD में क्या जुड़ा है? DA है कि नहीं? DA लिखना चाहिए था। अब फिर हो जाएगा DA, DA में जुड़ा है क्या? AB। तो ये एडजेसेंट साइड हो गई। इतनी बात समझे? समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपोजिट साइड की। अपोजिट का मतलब होता है हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो कोई हमारे अपोजिट मतलब पीछे की तरफ देखे। हम लेफ्ट चल रहे हैं तो कोई राइट चले, कोई नीचे बैठा है तो कोई ऊपर बैठे। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। हम कहें खाओ तो कहे ना खाऊं, ना उल्टी धरती, पैरेलल जोन में चले जाते हैं। चलो अब AB का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? CD। CD हो गया, DC हो गया। डायरेक्ट करंट ले लो चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क ले लो, दोनों में करंट की जरूरत पड़ती है। और दूसरा भैया AD और BC, ये अपोजिट साइड हो गई। अब बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की। किसकी किसकी? बोलो जल्दी यार। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया ऐसे एंगल जो जुड़े हुए हों, मतलब एक ही बेस पर हों। वो सभी एंगल जो एक ही बेस पे हों। तो जैसे हम देखते हैं इस वाले बेस पे कौन कौन से एंगल हैं? एंगल A है और एंगल B है। इस वाले बेस पे कौन कौन से एंगल हैं? एंगल B है, एंगल C है। इस वाले बेस पे कौन कौन एंगल हैं? एंगल C, चलो एंगल D, एंगल C हो गया। इस वाले बेस पे कौन कौन से एंगल हैं? एंगल A, एंगल D, खत्म। अब बात कर लेते हैं बड़े भाई अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का मतलब हमने जैसे लिखा एंगल A, तो एंगल A के अपोजिट में कौन है? ये तो एडजेसेंट में आ गया, ये भी एडजेसेंट में आ गया। अपोजिट में C है, एंगल C। और एंगल B के अपोजिट में क्या है? एंगल D। तो ये तो आपके अपोजिट एंगल हो गए। अब बात कर लेते हैं बहुत प्यारी सी बात, प्यारे से अंदाज में। हमने लिखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स। वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ।
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है, ये कॉन्वेक्स है, ये किसी तरफ से धंसा नहीं है, ये क्या है? कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स जो होगा सिंपल ही होगा। अब कॉनकेव बताएंगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस पता चल जाएगा, तो अच्छे से उसको समझ पाओगे। पहले कॉनकेव बताता हूं कि कॉनकेव क्या। केव का मतलब गुफा, गुफा अंदर घुसी होती है, अंदर जगह होती है, अंदर धंसी होती है, सुराख होता है, होल होता है, कुछ भी कह दो, मतलब धंसा होता है। तो जो कॉनकेव होगा वो कुछ ऐसे होगा। इसमें भी कितनी भुजाएं? ए बी सी डी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा तो अच्छी बात है। तो ये क्या है? कॉनकेव है। इसमें कहीं धंसा है तो ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखते ही पहचान जाओगे, जान जाओगे, इसे अपना मान जाओगे। इन सब की डिफिनीशन याद होनी चाहिए आपको। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इसमें वन एंगल क्या हो? मोर देन 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे? अब ये वाला जो एंगल होगा ये मोर देन 180 डिग्री है कि नहीं? 180 डिग्री से क्या है? मोर, ज्यादा है। तो जिसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और जिसमें सारे एंगल 180 से कम हो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। सिंपल सा फंडा है। मेरे पास छोटा सा डंडा है। अब इसकी डिफिनीशन कल सुनेंगे नए अंदाज में, फटाफट के अंदाज में। उससे पहले हम आप लोगों से सिनोनियम सुन लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए हम नहीं कहते, बच्चे बहुत समझदार हैं, वो खुद ही कर देते हैं। लाइक शेयर कमेंट के लिए कहने नहीं पड़ता।